की क्लास वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, जिनको लगता है कि केमिस्ट्री का तैयारी जो है ना बिल्कुल जीरो है, या मेरा तैयारी केवल 40 से 50% ही हो चुका है और हमें लग रहा है कि केमिस्ट्री में केवल 40 से 50 अंक ही आकर के रह जाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से, तमाम प्रॉब्लम से परेशान है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आज की क्लास हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि आप पढ़ने में कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका तैयारी हो या आपका तैयारी ना हो, आपको केवल 30 दिन का स्ट्रेटेजी बताएंगे। क्या 30 दिन का स्ट्रेटेजी बताएंगे और इस स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो एग्जाम में आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री में आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल यहाँ पे जीरो से लेकर के बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो मेरे दोस्त चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त, देखिए आपको अभी से क्या करना होगा, आपको अभी से स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो हमेशा यह समझ लेते हैं कि भैया पूरा साल हम स्टडी नहीं किए हैं, तो क्या केवल एग्जाम में जो 40 दिन का समय बचा हुआ है तो 40 दिन हम लोग पढ़ करके एक बेहतर अंक ला सकते हैं, एक बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। अपना पूरा क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अपने आप पे विश्वास ही नहीं रहता। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपर होता है या जो भी एक बेहतर परसेंटेज लाता है, जैसे कि 450 अंक, 95%, इस तरह से जो भी परसेंटेज स्कोर करता है, तो उनसे आप लोग एक बार पूछ करके देखिएगा, उनसे आप लोग बात करके देखिएगा। अपने क्लास का जो टॉपर रहेगा तो हमेशा बोलेंगे कि हम जो सीरियसली स्टडी जो किए हैं ना, केवल 2 महीना, क्या अंतिम के 1 महीना या 2 महीना वो स्टडी करते हैं। तो अभी भी आपके पास क्या है, दिसंबर का समय बचा हुआ है, दिसंबर में कुछ दिन का समय बचा हुआ है और जनवरी तो आपके पास टोटल समय बचा हुआ है मेरे दोस्त। तो आप अपने आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस बना करके रखिए, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कीजिए। क्योंकि यह जो 30 दिन, यहाँ पे हम लोग 40 दिन का समय है आपके पास कम से कम, लेकिन 30 दिन का आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे, बताएंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करना है। तो उतना सिर्फ आप फॉलो कीजिए ना, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आपको जरूर आएगा। तो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले बात करेंगे वही कि आपके अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना। अपने आप पे विश्वास बना करके रखिए। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री यहाँ पे क्या हार्ड है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो आपको ऐसा तरीका बताएंगे ना तो केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा। क्या केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेगा। केमिस्ट्री में आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और जितना आपको बताएंगे सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाइए। क्या, सिर्फ आप उसको फॉलो करते जाइए, केमिस्ट्री में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी को देखेंगे, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होंगे जिनको ये सब चीज पता होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे कि क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को कैसे कवर करना चाहिए अभी 30 दिन के अंतर्गत, सब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कि 2 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, 5 अंक वाला प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, कहां से याद करना है, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, या मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना है। टोटल आपको बताएंगे, बुक भी बताएंगे, केवल आपको कौन सा बुक अभी से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात यह कर लेते हैं कि आप देखिए एग्जाम का जब भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए, तो समय को आप लोग ध्यान में रखिए। क्या कीजिए, समय को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समय को आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो तैयारी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपके पास जो समय बच चुका है यहाँ पे दिसंबर, क्या दिसंबर में मान करके चलिए आपके पास 10 दिन का समय है। क्या, मान करके चलिए 10 दिन का समय है। और जनवरी जो आपका है ना मेरे दोस्त, जनवरी में टोटल 30 दिन का समय है। तो टोटल यदि ऑल ओवर यदि देखा जाए, यदि टोटल देखा जाए तो आपके पास समय जो है ना 10 प्लस में यहां से 30 कर दीजिएगा, टोटल 40 दिन का समय है। क्या, टोटल 40 दिन का समय है। तो अभी से पूरा अपने आप को अनुशासित कर लेना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि हमको केमिस्ट्री में एक बेहतर परसेंटेज लाना है, एक बेहतर अंक लाना है। और जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप बेहतर अंक नहीं ला सकते। और कैसे लाना है, आपको क्या पढ़ना है, हम आपको बताते हैं, बस हमें आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास टोटल जो 40 दिन का समय बचा हुआ भाई, तो 40 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है ना, तो आपको हम जानते हैं यहाँ पे जो बताएंगे स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी जो बताएंगे केवल 30 दिन का बताएंगे। क्या क्या केवल 30 दिन का बताएंगे और 30 दिन आप पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून और पूरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यहाँ पे अपना फोकस के साथ इसको फॉलो कीजिएगा। एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है, क्या आपका जो केमिस्ट्री है पूरा बेसिक से हम लोग चलेंगे। तो केमिस्ट्री जो है आपका मेरे दोस्त, तो केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। क्या 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसका भी टोटल पूर्णांक 100 होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है ना एक प्रैक्टिकल पेपर है। क्या है, एक प्रैक्टिकल पेपर है। तो प्रैक्टिकल पेपर का फायदा क्या होता है कि जिस तरह से
से आपका बायोलॉजी है और जिस तरह से आपका फिजिक्स है, तो उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल क्या होता है, 30 अंक का प्रैक्टिकल पूछा जाता है जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो भैया यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा आपको जानते हैं यहाँ पे यही हो गया कि 30 अंक तो आपको ऐसे ही मिल गया। क्या 30 अंक तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो प्रैक्टिकल के लिए देखिए कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, प्रैक्टिकल को भी इग्नोर नहीं करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जरूरी चीज, जो भी मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, उसको हम हमेशा समझाते रहते हैं कि प्रैक्टिकल को आपको इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिकल 30 अंक का है ना, तो कम से कम हर हाल में आपको 29 आना चाहिए। क्या कम से कम 29 आना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम प्रैक्टिकल का जो कॉपी होता है, आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बढ़िया से लिखना है। क्या प्रैक्टिकल का कॉपी आपको अभी से ही लिख करके तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा ना, प्रैक्टिकल कॉपी जमा होगा या प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है, या तो ये दिसंबर में होगा। क्या तो ये दिसंबर में होगा, लास्ट जब दिसंबर जाएगा तब होगा, या आपका जो जनवरी रहेगा ना, जनवरी जो आपका स्टार्ट मतलब पहला सप्ताह होगा, उसी में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी हो सकता हो जाएगा और प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा हो जाएगा। और उस टाइम आपके पास लिखने के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी, यदि आप अपने से नहीं लिख सकते हैं तो आपके जो भी भाई होते हैं उनसे भी आप लिखवा सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए अपने से लिखने के लिए और बढ़िया से प्रैक्टिकल कॉपी आप अपने अच्छा हैंडराइटिंग के साथ लिखिए। और उसके बाद कॉपी जब लिखिएगा और प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होगा ने, तो एग्जाम में आपको 110% यहां से आपको ध्यान देना है कि 100% एग्जाम में उपस्थित होना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी तो हम जमा कर दिए हैं तो एग्जाम देना जरूरी है। क्या एग्जाम में उपस्थित नहीं होंगे तो हमें अंक नहीं दिया जाएगा? तो बिल्कुल ही आपको कम नंबर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में जो भी आपको अंक मिलेगा ना, यहाँ पे 30 अंक जो भी मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी और आपका जो एग्जाम होगा ने, दोनों को ऐड करके दिया जाता है। और यदि आप कॉपी जमा करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो आपको क्या हो, 30 में से वही 20 अंक, 18 अंक, 15 अंक इसी तरह से दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना कॉपी जमा करना है, एग्जाम यहाँ जो होगा एग्जाम में उपस्थित होना है। और आपके जो भी टीचर होंगे, क्या आपके जो भी टीचर होंगे केमिस्ट्री के, तो अपने टीचर के संपर्क में रहना है, उनसे बात करना है कि सर मेरा केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें आप एक बेहतर अंक देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अपने अनुसार आप बतियाइएगा और इस तरह से यदि आप काम कीजिएगा ना, तो केमिस्ट्री में कम से कम आपको 29 अंक तो जरूर आएगा मेरे भाई। और 29 आपको डिमांड करना है, हर हाल में 29 यहाँ से लेना है, केमिस्ट्री में आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सीधा सा समझ गए, यहाँ पे प्रैक्टिकल का काम हो गया। प्रैक्टिकल के लिए आपको इतना ही काम करना है। लेकिन जानते हैं आप लोग बोलिएगा कि भैया ये तो हम जानवे करते हैं, ये तो हम समझ ही रहे थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो हमको हो रहा है यहां थ्योरी के ऊपर। क्या दूसरा जो है आपका थ्योरी के ऊपर। तो थ्योरी पे हम चलते हैं। थ्योरी के अंतर्गत हम पूरा एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करना है। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं कुछ होने वाला है, एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। क्या एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है, और डायरेक्शन लेस आप स्टडी करते हैं तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग केवल मूर्ख की तरह अपना काम नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। कहा जाता है ना कि स्मार्ट वर्क जो होता है हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए, अपना स्टडी कीजिए, एक डायरेक्शन फिक्स करके स्टडी कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है, किस रास्ते पे चलना है, और रास्ता हम दिखाएंगे, हम बताएंगे, सिर्फ आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे प्रैक्टिकल का तो काम यहाँ से कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल में हमको कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो काम हम करेंगे ही। उसके बाद मेन जो हमें प्रॉब्लम आता है, थ्योरी के ऊपर प्रॉब्लम आता है। क्या थ्योरी के ऊपर प्रॉब्लम आता है। तो जैसा कि आपको बताए हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि 100 अंक टोटल इसका पूर्णांक है, जिसमें से 30 अंक का प्रैक्टिकल हो गया, तो 100 में से 30 घटाइएगा तो आपका थ्योरी जो होगा ना टोटल 70 अंक का होगा। क्या थ्योरी जो होगा 70 अंक का होगा। आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग यदि इस सब चीज को जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो 5 मिनट आपका समय लगेगा, लेकिन आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं कि 70 अंक हो गया। तो भैया 70 अंक थ्योरी हो गया, और इसमें तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा और दूसरा का यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछेगा। तो भैया ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है और सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, दोनों 50% पूछा जाता है। क्या 50%, मतलब ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 50%,
और सब्जेक्टिव रहेगा 50%। मतलब 70 का आधा, क्या 70 का आधा, 50% का मतलब आधा, तो यहाँ पे 70 का आधा कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा टोटल 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और सब्जेक्टिव जो पूछेगा यहाँ से 35 अंक का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो मतलब यहाँ से आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव 35 अंक का पूछेगा, सब्जेक्टिव 35 अंक का पूछेगा। तो मेरे दोस्त आपको जानते हैं क्या करना होगा, एक चीज यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि आपको केमिस्ट्री में एक बेहतर परसेंटेज लाना है, एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मेरा ऐसा कहना है, हम भी एग्जाम दे चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस जरूर हो चुका है मेरे दोस्त। एक टॉपर बनने का सपना था, लेकिन कुछ कारणवश टॉपर नहीं बन पाए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि नहीं बन पाए, लेकिन कई ऐसे मेरे भाई होंगे जिनका सपना रहता है कि हम एक बेहतर अंक लाएं, तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑब्जेक्टिव में आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 अंक का ऑब्जेक्टिव है ना, तो 35 में से 35 हमें आना चाहिए। क्या 35 में से 35 आप स्कोर कीजिए, तभी आप यहाँ पे केमिस्ट्री में बेहतर कर सकते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि भैया 35 में से 35 सही कर पाना सही है, आसान है, इतना आसान है, इतना ईजी है, मेरा तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, तो हम क्या यहाँ से 35 आउट ऑफ 35 यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा मेरे भाई, यदि आपके अंदर डेडिकेशन है, यदि आपके अंदर जुनून है, हम जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पे चलने की क्षमता आपके अंदर है, तो आप लोग आराम से 30 आउट ऑफ 35 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बस जैसे बताएंगे वैसे आप फॉलो करते जाइए, उस रास्ते पे चलते जाइए, आपको 35 में से 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे कि 35 में से 35 लाना है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन रहेगा डबल। 35 क्वेश्चन का आंसर देना है तो ऑप्शन रहेगा 70, तो 70 में से केवल सेलेक्ट करके 35 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इस काम को यहाँ पे कीजिएगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग अक्सर यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे आप लोग धैर्य रखिएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कहां से पढ़ना है, किस बुक को पढ़ना है, और सब्जेक्टिव के लिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव में जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम देने जब आप लोग जाते हैं, हम भी गए थे, मेरे कई से भाई थे, मेरे दोस्त थे, वो साथ में गए थे। गलती क्या हम लोग करते हैं एग्जाम देने जाते हैं कि शुरू जो पेपर मिला हमें 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, तो शुरू में हम लोग सोचते हैं कि एक ही नंबर से सब ऑब्जेक्टिव को टिक करते जाते हैं। जिस ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन रहता है उसमें हम 110% स्पष्ट नहीं रहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को भी सोल्व करते चल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। जानते हैं क्या होता है, आपका जो पेपर रहता है, जब आप लोग क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर के 35 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, रंग दीजिएगा, और अगला क्वेश्चन जब आप 35 से होने बढ़िएगा ना आगे, तो आपको लगेगा पूरा आसान क्वेश्चन है। मतलब सीधा से यही है कि शुरू में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त आपको आपसे सबसे पहले यही विनती है, आप लोग क्या कीजिए, 5 मिनट जब भी कॉपी आपका मिलेगा कॉपी, तो उसमें क्या कीजिएगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा पेंसिल से लेकर के, और 1 से लेकर के 70 तक का जो क्वेश्चन रहेगा ना, 70 क्वेश्चन को आपको देखना है एक बार। और जिस क्वेश्चन में आप 110% स्पष्ट रहिएगा, श्योर रहिएगा कि इसका आंसर यही होगा, उसी आंसर को आपको टिक करना, इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आपका सर्व ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, 30 दिन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में कैसे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। और आपका जो सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है, 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से याद करना है, कैसे इसका प्रैक्टिस करना है, टोटल डिस्कशन करते हैं। और आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, बिल्कुल हार्ड है, एकदम बिल्कुल ही हार्ड है, कुछ भी समझ में नहीं आता, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तैयारी बिल्कुल भी हमारा जीरो है। तो क्या बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हमें एक बेहतर अंक आ सकता है, हमें एक बेहतर परसेंटेज आ सकता है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको पूरा डिटेल बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में, आपको किस तरह से अपना स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है और सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है, क्या आपका जो केमिस्ट्री है टोटल क्या है, 3 भागों में डिवाइड है, ये आप लोग जानते हैं क्या, 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आता है, दूसरा का आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका जो केमिस्ट्री है 3 भागों में डिवाइड है, और आप लोग हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते रहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको
बताएंगे कि अपना तैयारी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ से है, क्या फिजिकल केमिस्ट्री जो है तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया और रासायनिक बल गतिकी और पृष्ठ रसायन, ये सब ऐसा चैप्टर जो है ना इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ रटना है थोड़ा बहुत। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझना नहीं, समझना बिल्कुल भी है, लेकिन अभी का जो समय है क्या अभी आप समझने के चक्कर में रहिएगा। अभी सिर्फ आप लोग याद कीजिएगा और जब आप याद कीजिएगा ने तो ये सब ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सीधा सीधा प्रश्न रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत देखिए तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं परिक्रम है पहला चैप्टर। उसके बाद पी ब्लॉक आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक भी आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, और उप संयोजन यौगिक जो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। याद करने वाला जो होता है चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आप लोग हमेशा घबराते रहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसका तैयारी जो है बिल्कुल ही जीरो है। तो हम लोग क्या करें, कैसे और बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े एक बेहतर परसेंटेज आएगा केमिस्ट्री में, तो आपको बताते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना चैप्टर आता है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत तो यही सब चैप्टर आता है जो हम यहाँ पे बताए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यहाँ पे है ना, सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो आयरीन आता है, दूसरा का आता है हेलो यहाँ पे एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर आता है, और तीसरा का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। और यहाँ पे इतना जो 3 गो चैप्टर है ना, उसके बाद अगला यहाँ पे एमीन को आप इंक्लूड कर लीजिए। 4 गो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 गो चैप्टर यहाँ से दिया गया एमीन तक आपको दिक्कत होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका जैव अणु यहाँ से चैप्टर है, जो बहुलक है, मतलब कोई भी स्टूडेंट होंगे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का, तो जैव अणु कहने का मतलब क्या था, बायोमोलिकुल्स। बहुलक कहने का मतलब क्या था, पॉलीमर। और दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो होता है, ये सब जो यहाँ पे 3 गो चैप्टर है ने, 3 चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल आसान रहेगा। तो इसमें आप लोग याद कर सकते हैं। केवल आपको 4 गो चैप्टर जो यहाँ पे दिया गया है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आपका एमीन जो चैप्टर है, 4 चैप्टर में आपको दिक्कत होने वाला है। तो क्या 4 चैप्टर के चक्कर में टोटल आप यहाँ पे क्या है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्या, सिर्फ 4 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और यदि 4 चैप्टर जो यहाँ पे है ना, इसका तैयारी आपका नहीं है, इससे आप नहीं भयभीत होइए, क्योंकि आपके पास तो इतना बचा हुआ, पूरा फिजिकल है, पूरा यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक में भी 3 चैप्टर यहाँ से है, इससे तो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बना करके रखना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि हमें एक बेहतर अंक आएगा। और आपको हम बताएं ना कि यहाँ पे जो भी होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कुछ ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना बिल्कुल आसान होता है। तो इसमें भी आप जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसको सिर्फ आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको तो डेमो बताएं कि किस मतलब फिजिकल में कौन आता है, इनऑर्गेनिक में कौन आता है और ऑर्गेनिक में कौन आता है। आप बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि यदि आप यहां से थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग मैनेज कीजिएगा कि यदि आप ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्या केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव है टोटल 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और टोटल ऑप्शन जो रहेगा आपके पास 70 को रहेगा ऑप्शन। तो 70 को ऑप्शन रहेगा तो आपका जो 70 को क्वेश्चन जो आएगा ना, टोटल आपका जो 16 चैप्टर है ना, 16 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो यही है यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी कि क्या हमारे पास 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो 30 दिन में 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि हम कंप्लीट कर सकते हैं तो किस बुक से अपना तैयारी करें, कैसे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। तो मेरे दोस्त आपको सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा। टारगेट का एक बुक आता है, क्या आता है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव का पर्सनली एक बुक आता है। टारगेट का जो बुक आता है ना उसको आप खरीद लीजिए, क्या उस बुक को आप खरीद लीजिए। इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको 130 से 140 रुपया के आसपास में चलाएगा। तो इस बुक को आप लोग ले लीजिएगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप इसको जरूर ले लीजिएगा। और जो बुक लीजिएगा टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला,
तो आपका जो पांचों सब्जेक्ट रहेगा ना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या बायोलॉजी हो या हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं कि अपना जो होता है बुक होता है उसको यहाँ पे फिक्स नहीं करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जरूरी काम कि यहाँ पे एक ही बुक यहाँ पे आप लीजिए, टारगेट का जो लीजिए बुक, और टारगेट के बुक में आप क्या कीजिए, आपके पास टोटल यहाँ पे 16 गो चैप्टर है और आपके पास समय जो हम बताएं केवल 40 दिन का समय था और 30 दिन का आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, यहाँ पे स्टडी प्लान बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, 16 को चैप्टर है ना, तो 2 दिन के अंतर्गत क्या 2 दिन में आपको एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, 2 दिन में एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। इतना चीज आपको ध्यान देना है। आपको फिर से एक बार बता रहा है कि 2 दिन में ना आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए 30 दिन मतलब समझिए यहाँ से 32 दिन होगा ना, तो 32 दिन में आपका 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे आप जो बुक लीजिएगा ना, उसी बुक से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। और आप लोग बोलिएगा कि भैया PY क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, PYQ क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का रहता प्रश्न। तो मेरे भाई आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि जो बुक आप लीजिएगा ना, उसमें रहता है जो भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और उसके बाद उसके साइड में लिखा रहेगा कि 2020 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का भी प्रश्न उसी में रहेगा। तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ उतना ही काम कीजिएगा जो आप बुक लीजिएगा, उसमें बुक में 2 दिन का टारगेट बनाए, 2 दिन में हमें एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, तो 110% तैयार करना है और उतना सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए। और एग्जाम में जो होगा ना उससे बाहर नहीं आएगा। टोटल 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है, उतना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना काम हो गया। उसके बाद जानते हैं ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा, मैं आता है प्रैक्टिस। क्या होता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बताएं कि टारगेट का जो मॉडल पेपर आता है, तो मॉडल पेपर आप लीजिएगा। तो मॉडल पेपर केमिस्ट्री में 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा। तो पांचों सेट का एक सेट में टोटल 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 70 ऑब्जेक्टिव एक सेट में और 5 को सेट दिया हुआ रहेगा। तो केवल 5 सेट का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उतना काम यदि करते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा और मॉडल पेपर का 5 सेट को प्रैक्टिस 5 सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, केवल आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो होता है उसके अलावा कुछ और चीज पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम आपको सीख लेना है कि किस तरह से निकाला जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालने के लिए सीख लेना है कि ऑक्सीकरण अवस्था किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है जो लगातार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि संक्रमण तत्व के अंतर्गत, संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, ये सब चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो उतना यहाँ पे डिफरेंस कोई आने वाला नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हम लोग समझ गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें होता है सब्जेक्टिव में होता है। क्या सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है, सब्जेक्टिव में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्टिव जो होता है बिल्कुल हार्ड होता है, इसका तैयारी कैसे करें, और सब्जेक्टिव में यहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कैसे करें, या स्कोर करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था 35 अंक का और सब्जेक्टिव रहेगा 35 अंक का। तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि होता है 2 अंक वाला क्वेश्चन, क्या 2 नंबर वाला क्वेश्चन। और उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे दूसरा जो पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। क्या लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछेगा वो रहेगा 5 अंक वाला क्वेश्चन, क्या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 2 ही तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 2 अंक वाला क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, और 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको कहां से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 अंक वाला क्वेश्चन। तो देखिए 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं जैसा कि 2 अंक का होता है। क्या प्रत्येक क्वेश्चन यहां से 2 अंक का होता है। तो 10 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल जो आपका पूर्णांक आएगा ना, टोटल पूर्णांक आ जाएगा 20 आएगा। मतलब टोटल 20 अंक का 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना है तो ऑप्शन रहेगा इसका डबल। आपके पास रहेगा 20 को क्वेश्चन रहेगा 2 अंक वाला और 20 में से सेलेक्ट करके केवल आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाता है कि 2 अंक वाला क्वेश्चन हम कहां से तैयार करें, 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से हम याद करें। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए सीधा सा आपको इधर उधर दिमाग नहीं लड़ाना है, बस एक ही काम करना है। जो
जो क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज गेस किए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, जितना चैप्टर हम गेस किए, जितना चैप्टर वाइज क्वेश्चन गेस किए उतना क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जो भी क्वेश्चन गेस किए हैं उसमें क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और मॉडल पेपर का प्रश्न है, तो इसलिए अलग से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और मॉडल पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और 2025 के एग्जाम में जितना क्वेश्चन गेस किए हैं उससे बाहर नहीं आएगा, 2 अंक का उसी से आएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन कम से कम तो आपको लगिए जाएगा और केवल 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और बात यहाँ पे आता कि भैया 9 क्वेश्चन के लिए क्या करें, 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए क्या करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी में रहता है। तो देखिए 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आप ये 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप क्वेश्चन बैंक को सिर्फ रट लीजिए 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए, और दूसरा काम क्या कीजिए, आप सिर्फ मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है आपके पास समय बिल्कुल कम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा आपके लिए यूजफुल क्या होगा, आप सिर्फ क्या कीजिए, मॉडल पेपर जो होता है ना, मॉडल पेपर का क्वेश्चन को रट लीजिए। टारगेट का जो मॉडल पेपर है, एक सेट में 5 गो, यहाँ पे 6 गो रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, टोटल 30 क्वेश्चन है। और उसमें से आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन सेंटअप के एग्जाम में आ चुका है, क्या सेंटअप के एग्जाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन को नहीं तैयार करना है। जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है, क्या ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, 5 अगला क्वेश्चन जो 5 अंक वाला है उसको तैयार नहीं करना है। बस इतना काम आप कीजिएगा, और जो क्वेश्चन बच जाता है ना उतना क्वेश्चन सिर्फ आप 5 अंक के लिए तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, तमाम प्रश्न उसी से रहेगा। तो 5 अंक वाला प्रश्न के लिए बस इधर उधर नहीं भटकना है। सबसे पहले अपने बुक को यहाँ पे फिक्स करना है, क्योंकि कहा जाता है कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा, 10 किताब को पढ़ने से अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। इसलिए अपना सबसे पहले अपना बुक को यहाँ पे फिक्स कीजिए कि आपको कौन सा पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ से आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, और 5 अंक वाला के लिए सिर्फ आपका जो मॉडल पेपर होता है टारगेट का सभी सेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और उसका आंसर भी वहीं दिया हुआ रहेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, और इतना ही आएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहने देता है। मुझे 110% यह उम्मीद है या विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट टॉपिक के